हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब सेफ होंगे। सो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरियन पॉप सुपरस्टार यानी हम सबके चहीते बीटीएस फाइनली प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच गए एंड व्हाइट हाउस में जाने के बाद फिर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हुई जो अगर आप इंडिया से हैं या फिर आप एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक आर्मी है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ जाननी चाहिए। सो वो सारी चीज़ें क्या हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हुई हैं एंड इसमें इंडिया क्या रोल हुआ एंड क्या बेनिफिट होगा, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग बीटीएस के म्यूज़िक वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं, बट उससे भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जहां पर बीटीएस ने एशियन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ सीरियस मुद्दों पर बातें की हैं, वो भी प्रेसिडेंट से व्हाइट हाउस में। सो बीटीएस ने एशियन के अगेंस्ट जो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे क्राइम है उसके बारे में जो बाइडेन से बातें की एंड इसे कैसे रोका जा सकता है, उस पर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ है। एंड आप सोचेंगे कि अगर बीटीएस वहाँ पर गए हैं तो मे बी साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करने गए होंगे, बट ये अच्छी बात है कि बीटीएस सिर्फ साउथ कोरिया को ही रिप्रेजेंट करने नहीं गए, वहाँ पर साउथ कोरिया के बारे में, वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करने गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को भी शामिल किया गया है। यानी कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इंडिया भी एक एशियन कंट्री ही है एंड अगर कोई भी पर्सन अपने देश को नहीं एक एशियन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो इंडिया को भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो अगर किसी इंडियंस के लिए अमेरिका में अगर वो रहता है, उसके लिए कोई हेट होता है, क्राइम होता है या कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसा वो फेस करता है, तो वो अगर एशियन कंट्री से है तो डेफिनेटली उसको भी ये चीज़ें जाननी चाहिए कि बीटीएस ने इस मुद्दे पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि जब से कोरोना यानी कि पेंडेमिक चीज़ें सिचुएशन ऐसी होने लगी, उसके बाद अमेरिका में रह रहे कुछ एशियन लोगों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी एंटी एशियन चीज़ें चलाई गई जहाँ पर देखने को मिला कि उनको डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस करने को मिला। चाहे वो अगर छोटी आँखें हैं तो सबको चाइनीज़ में ही रखा गया एंड उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें वायलेंस देखने को मिली, जो चीज़ें काफ़ी बढ़ गई थी एंड बहुत सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया। बस उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बट अगर बीटीएस गए हैं एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें एक बड़े लेवल पर जाकर डिस्कस की हैं एंड ये कहा है कि ये चीज़ें रोकनी ही चाहिए, तो डेफिनेटली उसका असर देखने को हमें जल्द ही मिलेगा। यानी कि अब हो सकता है कि सारे देश में चीज़ें प्यार से रहें एक दूसरे के साथ। एंड मुझे लगता है कि अगर आप एक ऐसे इंसान के फ़ैन हो, एक ऐसे आइडल को फ़ैन हो जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके लिए जगह बनाता है किसी देश में एंड आपको सेफ फील कराता है कहीं देश में, तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और क्या हो सकता है। एंड यहाँ पर मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि येस, आई एम ए बीटीएस फ़ैन एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड डेफिनेटली आपको भी ये प्राउड फील होता होगा कि जब भी आप बीटीएस फ़ैन बोलते हैं, यानी कि आर्मी बोलते हैं खुद को। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी ने बहुत सारी चीज़ें बोली, जिसमें तो सबसे पहले उन्होंने खुद को एंड बीटीएस के सभी मेंबर को इनवाइट करने के लिए एंड इस लायक समझने के लिए थैंक्स बोला। उसके बाद उन्होंने एंटी एशियन हेट्स के खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो शायद ऐसा कह सकते हैं कि वो एक तरीके से एशियन कंट्री को बहुत बड़े स्तर पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने सिर्फ साउथ कोरिया को ही नहीं, एशियन कंट्री यानी कि उसमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, मतलब सारे कंट्रीज़ उसमें आते हैं, तो उसको भी रिप्रेजेंट किया। एनआरएम ने उसके बाद बोला कि जो डे बाय डे एशियन हेट क्राइम हो रहे हैं उसे रोकना डेफिनेटली चाहिए हम लोगों को। एंड फिर उसके बाद बीटीएस की तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हुई वहाँ पर एंड उसके साथ साथ आर्मी की तारीफ़ें भी हुई कि आर्मी जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री से बिलोंग करती है, उसको लैंग्वेज भी नहीं आती, फिर भी एक ऐसे आइडल को सपोर्ट करती है जो उन्हें सपोर्ट करता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है हर एक चीज़ में बीटीएस की। तो एक तरीके से हमारी भी तारीफ़ें हुई वहाँ पर, जिसे सुनना आर्मी के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट रहा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर करना एंड लाइक करना। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।